नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं आपका हरीश राजस्थानी। बाबा साहब की 135वीं जयंती 135वीं जयंती पर अपने साथ में ही ओम प्रकाश जी नागा बिल्कुल लगाई जाएगी। हर वर्ष ही लगाई जाए केक काट के बाबा साहब के दो बढ़िया भली बात है। आप थे परिचित हो चीज सीकर जिला में बढ़िया धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जाए। विश्व पहली भी जिला का विभिन्न गाँव कमाए पंचायती स्तर पर भी लोग अतः जागरूक है कि बाबा साहब की जयंती बढ़िया तरीका से मनाई। पहली पूर्व संध्या को पर भी सीकर जिला में बहुत जगह आयोजित हुआ है। बिल्कुल भजन लाल शर्मा जत्सु अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनया भी दिन सो अपने शिखर को विनाश करवा के ऊपर ही लाग रहा है। वे आवी शिखर में स्वागत करार सुकोर वापस चला जाए। जबकि शिखर जब संभाव को भजन लाल छीन भाव काम करे तो मैं भजन लाल जी को विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीका से बाबा साहब को देवड़ो संविधानिक तरीका से मैंने उसका विरोध प्रदर्शन करा था। तो बैठे जी ओम प्रकाश नागो जावे, ओम प्रकाश नागो बैठे जाके बाबा साहब का नारा लगा हुआ है, कालो झंडो दिखावा है। तो जी मौको मिल लेना और कहीं प्लान है और भाई प्लान आपने डालता अपन संभाग दियो को नहीं। आपने कोई विकास को विजन है नहीं शिखर में। शिखर को कोई विकास करे नहीं। भजन लाल जी आवा तो कौन सा मुंडा आवा कोई काम तो करे कि आप काम कर तो आप क्यों विरोध कर काम जब तक नहीं होगा तब तक हम जनता के लिए विरोध कर रहे हैं। अब पिछला 20-25 दिन से एक नाम ज्यादा चर्चित हो रही है ओम प्रकाश नागा, जिसको कारण धन पतो लोग यूथ चुनाव आ रहे हैं। तो कहीं लाग रहे ओम प्रकाश जी यूथ चुनाव में? यूथ कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक चुनाव है। इस चुनाव में मैं भी एक प्रत्याशी हूँ तो मैं भी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ रहा हूँ और चुनाव जीतवा की प्रयास में हूँ। लागे चुनाव काट दे बिल्कुल चुनाव में तो पहली को भी जीत रहा हूँ। एनएसयू को 3 बार जिलाध्यक्ष, तीसरी बार एनएसयू जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ काफी भाइयों की टीम है, भी टीम ने मजबूती के साथ लेकर काम कर रहे हैं। आज की 3 की हैट्रिक लगा रही है, चौको लगाएगी फिर आग में चल रहे हो। बिल्कुल चौको लगा। तो कहीं लाग रहे ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे कहीं चुनाव ओम प्रकाश जी तो जीत रहे हैं चुनाव, सीधा सीधा जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं। कहीं मार्जिन का तो रागनो भी कमाए तय बाऊ शिव। बाकी अगर सामने चुनाव कौन लड़ रहे हालता है मान दो वो भी कौन करो भाई साहब। मैं तो केवल और ओम प्रकाश नागान जाना। तो बाका मामा को नाम कौन सुने होगा सामने चुनाव को? ना भाई बराबर नहीं। आप जब देखो बात यह है आदमी एक के सागे तो भी एक के सागे रहना चाहिए। आज ओम प्रकाश नागा है और चौथी बार जिलाध्यक्ष बने सी सीकर में, ठीक है। अब मार्जिन भी को कतो रहनो है तय बाउसी बस मारो। ओम प्रकाश जी आप बात करा आपनो फैमिली बैकग्राउंड कहीं है? फैमिली मेरा पिताजी एक सामान्य सैनिक से रिटायरमेंट थी, अब खेती को किसानी को काम करी। मैं बीएससी कर एलएलबी कर एमए में यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। अब जी आप बात करें तो चुनाव लड़ रहे हो, किसान को बैठो अति आगे आ रहे कहीं लाग रहे हैं, कितनी मुश्किलें सामने आई हुई? काफी मुश्किलें सामने आई भी आ रही भी बस आ भी सी आ रही भी कोई तकलीफ कोई नहीं। मैं संघर्ष कर रहा, संघर्ष का आदि हाँ एकदम बढ़िया तरीका हूँ। शानदार संघर्ष में मजा आ रही है। एक जी आप बात करें राजस्थान की राजनीति में एक बड़ो चेहरा है गोविंद सिंह डोटासरा का नाम मुझे ओम प्रकाश नागा पर कोई आपदा आवे या मुसीबत आवे जना साथ में खड़े मिला कटे न कटे। बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए खड़ा मिलते हैं। उसी प्रकार से जब एक दिन शिखर अपने भी कोई भी प्रकार को काम ही हो चाहे देखो भजन लाल जी कालो झंडो दिखाओ डोटासरा जी की प्रकार से पूरा प्रशासन से लड़गा। एसपी साहब डीजी आईजी सब सो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए प्रदेश अध्यक्ष अपनों करते हुए निभा रहे भी लिए हमें गर्व है कि मैं भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही भी प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा भी पार्टी का ही भी का मैं कार्यकर्ता। तो ओम प्रकाश नागा जी युवा के लिए आगे कहीं करना चाहे को यूथ जिलाध्यक्ष बनने के बाद में? मैं युवा की हर प्रकार की आवाज़, जिस प्रकार से कोई भी रोजगार की आवाज़ हो, पेपर लीक की हो। बात करेंगे यूनिवर्सिटी का पत्रकारिता का स्टूडेंट ही पास हूँ, ओम प्रकाश नागा चुनाव लड़ रहे कहीं लाग रहे भाई साहब? देखिए मैं बताना चाहूँगा सभी जो सीकर जिले के हैं युवा उन साथियों से कि पहली अपील तो यही है कि भाई साहब लगातार मैं भाई साहब के साथ रह रहा हूँ तो मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सुबह 8 बजे घर से गाड़ी से निकलते हैं, रात को इतनी मीटिंगें करते हैं कि रात को 3 बज जाते हैं मीटिंगें करते करते। सभी व्यक्तियों से मिलते हैं, चाहे 2 व्यक्ति भी इन्हें पर्सनल फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई साहब हमारे पास हम 2 लोग हैं और आपका समर्थन करना चाहते हैं, भाई साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति की बहुत अच्छी बात होती है कि वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुँचे। वरना आज मैं ये भी देख रहा हूँ कि किसी को फ़ोन करें लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और उस टाइम पे कि भाई साहब तुरंत तैयार मिलते हैं। और मैं विश्वविद्यालय में इकाई अध्यक्ष बन गया तो भाई साहब ने बहुत मतलब हर जगह मेरी सहायता की है। कोई भी आंदोलन करना हो, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, हम कोई भी मांग उठाते तो भाई साहब हमेशा वहाँ पे तैयार मिलते हैं।
हैं तो ये उनकी अच्छी बात है। मैं इनसे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत प्रभावित हूँ और मेरे साथी हैं जो हमेशा भाई साहब के समर्थक रहे हैं, भाई साहब की जो विचारधारा हैं उन पे चलने का हमने काम किया है। तो कहीं लाग रहे हैं चुनाव, आगा चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब? भाई साहब ने छात्र राजनीति में बहुत बड़ा नाम कमाया है और कॉलेज स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक इन्होंने संघर्ष किया है और छात्रों की आवाज़ उठाई है, चाहे वो पेपर लीक के मामले हों, चाहे वो फीस कटौती का मामला हो, हर मामले में इन्होंने युवाओं का साथ दिया है। और सीकर के युवाओं से मेरी यही उम्मीद है कि वो भाई साहब के समर्थन में अधिक से अधिक वोट करेंगे और इनको रिकॉर्ड जीत दिलाएंगे सीकर से। अब ये ओम प्रकाश जी बात करा, पीछे बाबा साहब की प्रतिमा लाग रही है, खटे ने खटे आज अब चुनाव लड़ रहे हैं, वो अधिकार बाबा साहब को दे रहे हैं। बाबा साहब के संविधान से चुनाव लड़वा को और वोट देवा को भी बाबा साहब को अधिकार दे रहे हैं। अगर आज की यानी कि तानाशाही सरकार आचार्य है कि बाबा वोट देवा को अधिकार छीन पागी, आज तो देख लो पंचायती राज चुनाव करना करवा रही है, अगर आपको बच चाले तो वोट देवा को अधिकारी वापस छीन लिए। तो बिल्कुल देख सको आप बात करिए ओम प्रकाश जी, नागांव बात करने को मेन कारण हो कि आज बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब अपन चुनाव लड़ने को अधिकार दियो, एक साथ खड़ा होने को अधिकार दियो। इसलिए अगर चुनाव साथ में ही तो बाकी भी बाबा चर्चा करी कि किस हिसाब से चुनाव लड़े जाए। और एक गरीब परिवार से या मीडियम परिवार से, किसान परिवार का जगह बेटा ही जगह चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रही। थाने वीडियो को जो लगे बार कमेंट करके जरूर बता दो। और जगह कांग्रेस का यूथ चुनाव ही बागा बारा का माथा की कहीं प्रतिक्रिया भी एक बार जरूर दे दो। धन्यवाद।